नमस्कार नमस्कार, मैं उल्लेख राम लहरे। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं BCom सेकेंड ईयर से कॉस्ट अकाउंट में से एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर से अभी आने वाले एग्ज़ाम के आपकी बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं जो भी पढ़ाऊँगा, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ ये समझ में आएंगे जो भी टॉपिक बताऊँगा। वैसे मैं अभी कॉस्ट अकाउंट में से BCom सेकेंड ईयर लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंट में से यूनिट 3 ठेका खाता कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ठेका खाता कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है जी, तो चलो बुक निकाल लो आप। चलो समझाऊं, आप भी ध्यान से देखना। मैं यहाँ मेरे स्टूडेंट बैठा है, उन लोग को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आप भी ध्यान से देखना। मैं डायरेक्टली पढ़ाते पढ़ाते शूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, तो चलो आए। चलो अभी मैं आप लोग को ठेका खाता पढ़ाऊंगा। अभी यूनिट 3, बुक बंद कर दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको समझ जाओ। ठीक है जी, अभी मैं यूनिट 3 में से ठेका खाता पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठेका खाता भी हम पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठेका जानते ना, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और हिंदी में बोलेंगे तो ठेका खाता। मतलब जो ठेका लेता है ना, उसी के बारे में भी अध्ययन करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है जी, इसमें से हर साल क्वेश्चन लगता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको अच्छे से पढ़ना, आप भी ध्यान से देखना। इसमें से प्रत्येक वीडियो में प्रतिदिन का क्लास कर डालूंगा। जितने दिन भी पढ़ाऊंगा पूरे दिन का क्लास का वीडियो जाएगा। ठीक, तो चलो अब हम ठेका खाता बनाएंगे। तो ठेका खाता बनाने का यहाँ पे मैं प्रारूप लिख दिया हूँ। आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, क्योंकि प्रारूप आपको लाइफ टाइम काम आ सकता है। ठीक है जी, तो हम ठेका खाता बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ठेका खाता। एक वाला पक्ष हो जाएगा उधर का विकलन, और इधर का क्या हो जाएगा? समाकलन। ठीक है, उधर का हो जाएगा, इधर का हो जाएगा आपका विकलन, उधर का हो जाएंगे समाकलन। और जब भी हम ठेका खाता बनाना स्टार्ट करेंगे, हम जिधर से चाहे उधर से स्टार्ट कर, चाहे विकलन से करो चाहे समाकलन से करो, अब आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप समाकलन से स्टार्ट करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समाकलन से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। समाकलन से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा। मैं आप समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से। ठीक, आप भी ध्यान से समझिएगा। तो हम ठेका खाता बनाएंगे तो विवरण राशि हमारा रहेगा। हम जब भी शुरुआत करें किधर से करेंगे? समाकलन से करेंगे। समाकलन से हम स्टार्ट कर देंगे। समाकलन में हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा चालू कार्य खाता को, ये आपका हेड रहेगा। ठीक है, ब्लैक पेन से हेड डाल देंगे, चालू कार्य खाता को, ऐसा। अब इसी के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आएगा प्रमाणित कार्य। प्रमाणित कार्य मस्त बुक में निकाल करके दे दिया रहता है, आपको कुछ नहीं करना। प्रमाणित कार्य को पकड़ करके यहाँ पर लिख देना समाकलन पक्ष में। ठीक है, और उसी के नीचे जस्ट नीचे बुक में ही प्रश्न में दिए रहेंगे अप्रमाणित कार्य, उसको भी उठा करके लिख देना है। और अगर नहीं दे रहेगा तो उसका गणना कर देंगे। बहुत ईजी है, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे बताऊंगा तो बताऊंगा। तो जैसे हम समाकलन से शुरुआत करेंगे तो समाकलन में हमारा सबसे पहला नंबर का पॉइंट रहेगा प्रमाणित कार्य, या सीधा सीधा बोल दो चालू कार्य खाता को। चालू कार्य खाता का हम हेड डालेंगे। उसके अंतर्गत पहले नंबर पर आएगा आपका प्रमाणित कार्य, दूसरे नंबर पर आएंगे आपका अप्रमाणित कार्य आ जाएंगे। अब ये लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? शेष प्लांट या शेष सामग्री को। जैसे हम काम करवाते हैं, काम करवाने के बाद हमारा कुछ मटेरियल बच जाता है, कुछ संपत्ति बच जाता है, तो जो बचा होता है उसको हमको क्या करना? समाकलन पक्ष में लिखना होगा। उसको किधर लिखेंगे? समाकलन में। जो भी हम काम करा रहे हैं बच जाता है, बचेगा, उसको किधर लिखेंगे? समाकलन में लिख देंगे। जैसे आपका शेष प्लांट बच सकता है, संयंत्र बच सकता है, मशीन बच सकता है, यंत्र बच सकता है, जो भी बचेगा उसको किधर लिखेंगे? समाकलन में। अब उसके बाद सामग्री भी बच सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? शेष सामग्री करके यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो इधर क्या क्या है? सबसे पहले है प्रमाणित कार्य, चालू कार्य। देखो चालू कार्य के अंतर्गत सबसे पहले क्या है? प्रमाणित कार्य आ गया पहला, दूसरा अप्रमाणित कार्य आ गया, तीसरा आपका शेष प्लांट, तीसरा क्या आएंगे? शेष प्लांट या शेष सामग्री आ जाएंगे। अब इसके बाद आगे जाएंगे तो हो सकता है कि हम कोई प्लांट या सामग्री वापस की है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर प्लांट वापस या सामग्री वापस को इसके नीचे लिख देंगे। कोई प्लांट वापस हुआ रहेगा उसका लेखा समाकलन में किया जाएगा, कोई सामग्री वापस हुआ रहेगा उसका भी लेखा किधर किया जाएगा? समाकलन में किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद होता है कि कभी कभी हम ठेका दे करके आ जाते हैं तो रात में आग लग जाता है, तो आग लगने से जो भी हानि होगा, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो सामग्री का हो, वो इधर ही आ जाएंगे समाकलन में। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ आग से नष्ट प्लांट या सामग्री। मतलब आग से अगर कोई प्लांट नष्ट होता है तो उसको किधर डालेंगे? समाकलन में डालेंगे। आग से अगर कोई सामग्री जल करके
के राख हो जाती है वो भी किधर आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे, राइट। अब इसके बाद हमारा चोरी प्लांट को चोरी भी कर लिया जाता है, सामग्री को चोरी भी कर लिया जाता है। तो जो भी चोरी रहेगा, जो भी प्लांट चोरी हो जाएंगे, जो भी सामग्री चोरी हो जाएगा वो भी किधर आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे। ठीक, एक बार और ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले चालू कार्य के हेड डालेंगे, चालू कार्य खाता को हेड डालेंगे, उसके अंतर्गत पहला नंबर का पॉइंट आएगा प्रमाणित कार्य, दूसरा पॉइंट आएगा अप्रमाणित कार्य, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाएगा शेष प्लांट या शेष सामग्री। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चोरी हो जाता है या वापस सामग्री है ना, वापस करेंगे कोई सामग्री या कोई प्लांट को आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई प्लांट चोरी हो जाता है या उसको आग में जला दिया जाता है, चोरी किया गया प्लांट हो या चोरी किया गया सामग्री हो, उसके बाद बोल सकते हो आग से नष्ट प्लांट हो या आग से नष्ट सामग्री हो, जो भी रहेंगे सब इधर आ जाएंगे। बस इतना ही पॉइंट आता है इधर, इतना पॉइंट समझ में आया। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा समाकलन का। अब किधर आएंगे, विकलन में आएंगे। तो विकलन में सबसे पहले आपका क्या आएंगे भैया, ठेका लिए हो है ना, ठेका लेते तो सबसे पहले मटेरियल गिरवाते हैं कि नहीं गिरवाते हैं ना मटेरियल। तो मटेरियल गिरवाते तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सामग्री खरीदोगे नहीं खरीदोगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे, सामग्री क्रय आ जाएंगे। अब उसके बाद सामग्री खरीद लिए तो उसी को कभी कभी प्राप्त सामग्री करके भी बोल देता है, प्राप्त सामग्री करके बोलेगा। तो प्राप्त सामग्री तो किधर आ जाएंगे, विकलन में ही आ जाएगा। वही है, सेम टू सेम है सब। उसको सामग्री क्रय भी बोल सकता है या प्राप्त सामग्री भी बोल सकता है, केवल सामग्री भी बोल सकता है। सामग्री देखे है ना, क्रय का प्राप्त का, तो आपको किधर डाल देना है, विकलन में डाल देना है। अब ठेका तो ले लिए, तो ठेका लिए तो काम करवाने के लिए मजदूरी लगेंगे, श्रम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जो भी मजदूरी रहेगा, जो भी श्रम रहेगा, वो सब किधर आ जाएंगे, आपका विकलन में आ जाएंगे। जो भी मजदूरी रहेगा, जो भी श्रम रहेगा, देखो मैं डाला हूं किधर आ जाएंगे, विकलन में आ जाएंगे। उसके बाद उपरिव्यय भी रहता है, उपरिव्यय कभी कभी देते हैं और कभी कभी नहीं देते, तो उपरिव्यय रहेगा तो उपरिव्यय भी किधर आ जाएंगे, आपका विकलन में आ जाएगा। अब उसके बाद जो भी आपका प्रत्यक्ष व्यय रहेंगे और जो भी अप्रत्यक्ष व्यय रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन में बताते चलूंगा। और डायरेक्टली प्रत्यक्ष व्यय अप्रत्यक्ष व्यय करके भी दे देता है। अगर प्रत्यक्ष व्यय रहेंगे या अप्रत्यक्ष व्यय रहेंगे, आग बंद करके विकलन में डालनी है। ओके, आग बंद करो, विकलन में डाल दो, चाहे प्रत्यक्ष व्यय हो चाहे अप्रत्यक्ष व्यय, आपको किधर डालना है, विकलन में डालना है, राइट। ओके, अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या आएंगे, अदत्त का आएगा। क्या आएंगे, अदत्त व्यय देखोगे ना, आंख बंद करके विकलन में डालना है। उसके बाद उपार्जित व्यय रहेंगे, ये देखो उपार्जित व्यय, अगर कोई प्रश्न में उपार्जित व्यय रहेगा तो उसको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, विकलन में डाल देना है। ठीक, और ये देखो यहां पर प्लांट या संयंत्र लिखा, अगर प्रश्न में प्लांट या संयंत्र दिया रहेगा, प्लांट या संयंत्र खरीदे का, लाने का, ऐसा भाई स्टार्टिंग करेंगे तो प्लांट खरीदना पड़ेगा, रखना होगा प्लांट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट को या प्लांट या संयंत्र या मशीन को यहां पर लिख देंगे। प्लांट या संयंत्र बस रहेगा, उसको किधर लिखेंगे, विकलन में लिखेंगे। प्लांट या संयंत्र रहेगा, आप भी प्लांट या संयंत्र रहेगा तो उसको किधर लिखेंगे, विकलन में। और एक चीज और अच्छा बात बता रहा हूं, इस प्रश्न में, ठेका खाता के प्रश्न में कुछ भी हो या ना हो, प्लांट का होना अनिवार्य है, प्लांट रहना ही चाहिए। कुछ भी हो या ना हो, प्लांट का होना जरूरी है, प्लांट का होना अनिवार्य है, प्लांट या संयंत्र का। ठीक है जी, कुछ हो या ना हो, प्लांट का होना अनिवार्य है। तो प्लांट रहेगा तो किधर लिखेंगे, हम इधर लिख देंगे विकलन पक्ष में। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इतने बस पॉइंट आता है। इसके बाद क्या करेंगे, योग करेंगे। इधर का योग करेंगे XYZ, इधर का योग करेंगे XYZ, दोनों तरफ का योग करेंगे। हमेशा शेष जो भी बचेगा इधर बचेंगे विकलन में। तो इस राशि में ये ऊपर का जितने भी राशि रहेगा, ऊपर का जितने भी राशि रहेंगे, ये ऊपर के जितने भी राशि रहेंगे उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या बचेंगे, शेष बचेंगे। तो क्या कहेंगे, उसको शेष ले गया बोलेंगे। क्या कहेंगे, शेष ले गया। ठीक, अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे जो भी शेष बचेगा, ये जो भी शेष, यहाँ पे जो भी शेष बचता है उसको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है। समाकलन पक्ष में यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे। क्या कहेंगे, शेष लाया गया। ठीक है, शेष लाया गया करके यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे जो भी शेष आएगा वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे राशि आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी शेष है वो दो भाग में बट सकता है। यहाँ पे जो भी शेष आएगा वो आपका दो भाग में बट सकता है, किधर, विकलन में। कुछ राशि आपका लाभ हानि में जा सकता है, कुछ राशि किस में जा सकता है, लाभ हानि में, या कुछ राशि चालू कार्य में जा सकता है। मतलब भैया यहाँ पे जो भी शेष बचेगा आपका, ठेका लियो तो जो भी बचेगा हो सकता है उसको आप अपने लाभ हानि में डाल सकते हो, या कहीं दूसरे जगह काम चल रहा है वहाँ भेज सकते हो। यार होता है कि नहीं होता है भाई, आप ठेकादार हो, ठेका लोगे तो कुछ सामान बचेगा, हो सकता है उसको आप अपने घर में लाभ के रूप में रख सकते हो, या तो किसी दूसरे जगह भी भेज सकते हो कि वहाँ मेरा काम चल रहा है, चलो वहाँ लेकर के जाओ, वहाँ जरूरत रहेंगे तो आ जाएंगे। ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते, वैसे ही होगा। तो यहाँ पर जो भी शेष बचेंगे उस शेष को क्या करना है, आपको दो भाग में बांटना होगा, या तो लाभ हानि में बांटेंगे या तो चालू कार्य में बांटेंगे। दोनों में जाएंगे, दोनों में से एक में भी आ सकता है, हो सकता है इसी बस में आए, हो सकता है इसी बस में आए, लेकिन उसका एक नियम है जो उधर मैं नोट के रूप में बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इधर भी टोटल होगा, इधर भी टोटल होंगे। अब उसके बाद ये जो भी राशि रहेगा वो आधा आधा इसमें बढ़ जाएंगे, या तो केवल एक ही बस में आ जाएंगे। हो सकता है चालू कार्य में आ जाए, हो सकता है लाभ हानि में आ जाए, हो सकता है दोनों में भी आ जाए, ऐसा भी होता है। ठीक,
अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। अब इसको बनाने का ये जो लाभ हानि है ना, यहाँ पे इसको बांटने का, ये देखो यहाँ पे इसको बांटने का कुछ कुछ नियम है। ये पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीसरा 3 ही नियम है इसको बांटने का। यहाँ पे जो भी लाभ आएगा ना, जो भी लाभ यहाँ रहेंगे या जो भी शेष रहेगा यहाँ पर, उसको इसमें बांटने का केवल 3 ही नियम है। कितने नियम है? 3 नियम। तो उस 3 नियम को आपको याद करके रखना होगा। सबसे पहला, आप भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा जो लाभ हानि होता है उसको बांटने का 3 नियम होता है। पहला कंडीशन, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य, देखो बुक में देखो उधर, अगर प्रमाणित, इधर 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 बुक में नहीं, इधर देखेंगे, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य, किसका? प्रमाणित कार्य का मूल्य, मतलब इसका राशि, प्रमाणित कार्य का मूल्य, ठेका मूल्य मतलब आप कितने में ठेका लिए उसका बात कर रहा हूँ। ठेका मूल्य मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने में लिया है, बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट कितने में लिया, उसका। अगर प्रमाणित कार्य के मूल्य ठेका मूल्य से 1/4 भाग अधिक रहेगा तो जितना भी राशि रहेंगे, जितना भी लाभ रहेगा, उसको क्या कर देंगे? चालू कार्य में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? 1/4 रहेगा तो क्या कर देंगे? चालू कार्य में डाल देंगे। उसका निकालने का तरीका मैं बताऊंगा। इसमें स्पष्ट है, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से 1/4 भाग कम रहेगा, मैं अधिक बोल दिया था क्या? सॉरी, अधिक नहीं है, कम है। 1/4 भाग से कम रहेगा तो सभी लाभ को क्या करेंगे? चालू कार्य खाता में डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य, प्रमाणित कार्य मतलब इसका मूल्य, ठेका मूल्य, ठेका मूल्य मतलब आपने कितने में कॉन्ट्रैक्ट उठाया, कितने में ठेका लिया है, उस मूल्य से 1/4 भाग कम रहेगा तो जो भी यहाँ पर राशि रहेंगे, जो भी यहाँ पर राशि रहेगा, उसको क्या कर देंगे? सीधा सीधा चालू कार्य में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे, इसमें नहीं आएगा। समझ में आया? ध्यान से समझेंगे। अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से 1/4 भाग कम रहेगा, 1/4 भाग निकाल करके देखेंगे, 1/4 भाग कम रहेगा तो जो भी आपका लाभ रहेगा, जो भी आपका राशि रहेंगे या जो भी आपका लाभ रहेगा, किस में आ जाएंगे? चालू कार्य खाता में आ जाएंगे। उसको एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हूं मैं, ये देखो, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से 1/4 भाग कम रहेगा तो जो भी लाभ होता है वो किस में आ जाता है? चालू कार्य खाता में आ जाता है, या उसे चालू कार्य खाता में लिख दिया जाता है या लिखते हैं। बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन है, ये समझ में आया? सबसे पहले क्या बोला? अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य है ना, प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से 1/4 भाग कम रहेगा, 1/4 भाग कम रहेगा तो कम रहेगा ना, तो उस लाभ को क्या करना, मतलब इस लाभ को कुछ नहीं, आंख बंद करके चालू कार्य खाता में डाल देना है, लिख देना है। समझ में आया? अब दूसरा कंडीशन, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य, फिर से वही इच्छा, अगर ये प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से, किससे? ठेका मूल्य से 1/4 भाग अधिक, पहले कम बोले थे, अब क्या बोलेंगे? अधिक बोलेंगे। 1/4 भाग से अधिक और 1/2 भाग से कम, मतलब ये देखो 1/4 भाग से अधिक व 1/2 भाग से कम। अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से 1/4 भाग से अधिक, ठेका मूल्य जो होगा ना उससे 1/4 भाग अधिक और 1/2 भाग से कम रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? उचित लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उचित लाभ। उचित लाभ निकालने का सूत्र है, देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, उचित लाभ निकालने का सूत्र है, उचित लाभ बराबर क्या हो जाएंगे? कुल लाभ इंटू 1/3 इंटू प्राप्त रोकड़ अपन प्रमाणित कार्य। जो भी यहाँ पर राशि आएंगे उस राशि को किस में डाल देंगे? प्राप्त रोकड़ में डाल देंगे, सॉरी लाभ हानि खाता में डाल देंगे, और जो भी बचेगा उसको क्या करेंगे? इसमें डाल देंगे। ये आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे, आप भी इसको माइंड में रखेंगे, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसको आपको माइंड में रखना होगा। तो यहां पर बताया है, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य, दूसरे का बता रहा हूं, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से 1/4 भाग अधिक और 1/2 भाग कम रहेगा तो जितना भी लाभ रहेगा उसका क्या निकाला जाएगा? उचित लाभ निकाला जाएगा। तो उचित लाभ निकालने का सूत्र, उचित लाभ निकालने का सूत्र कुल लाभ बराबर 1/3 गुना प्राप्त रोकड़ अपॉन प्रमाणित कार्य। हो गया? अब ये होगा हमारा दूसरा। अब इसके बाद आएंगे तीसरा। तो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य, वही शब्द बोल रहा हूँ, बस 1 और 2 बस चेंज हो रहा है। अगर प्रमाणित कार्य के मूल्य ठेका मूल्य से 1/2 भाग रहेंगे या उससे अधिक रहेंगे, 1/2 भाग रहेगा या उससे अधिक रहेगा, इसमें लिखा हूं मैं, अगर प्रमाणित कार्य के मूल्य ठेका मूल्य के 1/2 भाग से अधिक रहेंगे, सॉरी 1/2 भाग रहेगा या इससे 1/2 भाग अधिक रहेंगे तो उचित लाभ निकालेंगे। मतलब यह है कि अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से 1/2 भाग अधिक रहेगा या उतना ही रहेगा तो आपको क्या करना है? उसका उचित लाभ निकालना होगा। उचित लाभ निकालेंगे, उचित लाभ निकालने का सूत्र है। इसमें बोला गया अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य के 1/2 भाग रहेंगे या इससे अधिक रहेंगे या इससे अधिक रहेगा या 1/2 भाग से अधिक रहेगा तो उचित लाभ निकालेंगे। तो उचित लाभ निकालने का सूत्र, उचित लाभ बराबर कुल लाभ इंटू 2/3 इंटू प्राप्त रोकड़ अपॉन प्रमाणित कार्य।
ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको याद करके रखना होगा। मैं कल पूछूंगा, याद करके आएंगे। वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम आसानी से सीख जाओगे, आप भी सीख जाओगे। ठीक है जी। तो एक बार और बोल रहा हूँ, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से 1/2 भाग या उससे अधिक रहेगा, 1/2 भाग या उससे अधिक रहेगा, तो क्या करेंगे, उचित लाभ निकालेंगे। उचित लाभ निकालने का सूत्र क्या हो जाएंगे, उचित लाभ बराबर यहाँ पर कुल लाभ आ जाएंगे, कुल लाभ गुणा 2/3 गुणा क्या हो जाएंगे, प्राप्त रोकड़ बटे प्रमाणित कार्य। ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट, इतना ही बस। अब उसके बाद जो नीचे बताया हूँ वो बेसिक नोट है जो आपको माइंड में रखना है, मतलब नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो आप समझते चले जाएंगे तो भी हो जाएंगे, लेकिन मैंने लिखा दिया। जैसे पहले बोला हूँ, ये ठेका खाता में प्रश्न में कुछ हो या ना हो, ठीक है, प्लांट होना जरूरी है, प्लांट का होना आवश्यक है। देखो मैं इसी चीज़ को ठेका मूल्य में, ठेका खाता में कुछ हो या ना हो, प्लांट का होना अनिवार्य है। ये ठेका मूल्य नहीं है, ठेका खाता है, ठीक है ना, ये ठेका खाता है। ठेका खाता में या ठेका खाता में कुछ हो या ना हो, प्लांट का होना अनिवार्य है। सामग्री रहेगा तो भी चलेगा, बाकी होते हैं, सारे होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा जिसमें नहीं है, बाकी होना अनिवार्य है। कुछ हो या ना हो, ये ठेका खाता में किसका होना अनिवार्य है, प्लांट का होना अनिवार्य, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब दूसरा, अगर ठेका अधूरा रहेगा, काम अधूरा रहेगा, तो ठेका मूल्य को इस ठेका खाता में हम नहीं लिखेंगे, मतलब ठेका खाता में लिखे मतलब इसमें प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है जी। वैसे तो ठेका मूल्य इसमें कहीं पर भी नहीं आता है। ठेका मूल्य कहीं पर आया क्या, देखो इसमें ठेका इतने में लिया करके लिखा हूँ क्या, नहीं, ठेका मूल्य कहीं पर भी नहीं आता है। उसका काम यहाँ पे होता है, उसका काम यहाँ पे होता है, जो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ठेका अधूरा रहेगा तो ठेका मूल्य को ठेका खाता में नहीं लिखते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है। दूसरा, अब तीसरा, प्राप्त रोकड़, ठीक है। प्राप्त रोकड़, ये जो प्राप्त रोकड़ है, ये प्राप्त रोकड़ है, ये प्राप्त रोकड़ है, इसको केवल उचित लाभ निकालने के लिए प्रश्न में देते हैं। जो प्राप्त रोकड़ होगा ना, प्रश्न में मिलेगा आपको प्राप्त रोकड़ ऐसे करके बोले रहेंगे प्रश्न में, तो प्राप्त रोकड़ को केवल उचित लाभ निकालने के लिए बस दिया रहता है, उचित लाभ निकालने के लिए बस देते हैं। प्राप्त रोकड़ का लेखा यहाँ पे कभी भी नहीं करते हैं, उसका लेखा यहाँ पे कहीं पर भी नहीं होगा, समझ में आया। प्राप्त रोकड़ जो भी रहेगा उसका लेखा यहाँ पर उचित लाभ निकालने के लिए होता है, उचित लाभ निकालने के लिए प्राप्त रोकड़ को दिए रहते हैं, प्राप्त रोकड़ का लेखा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद आगे आएंगे, तो जैसे शेष प्लांट या शेष सामग्री को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, ध्यान से रखना। जैसे कृष्ण भगवान है कि नहीं, हनुमान जी उसको क्या क्या नाम से बोलते हैं, महाबली हनुमान, वीर बजरंगी हनुमान, पवन पुत्र, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वैसे ही हमारा शेष प्लांट या शेष सामग्री को भी अनेक नाम से पुकारा जाता है। कभी कभी क्या बोल देंगे, स्थल पर प्लांट या सामग्री बोल देगा, स्थल पर प्लांट सामग्री बोलेगा तो समझ जाना कि ये शेष प्लांट है। उसके बाद हस्तस्थ प्लांट बोल देंगे, मतलब हाथ में प्लांट है बचा, ऐसा करके बोल देंगे, हाँ प्लांट बोलेंगे। जैसे प्रश्न में शेष प्लांट या शेष सामग्री को क्या क्या बोलेंगे, देखो प्रश्न में शेष प्लांट को क्या बोलेंगे, शेष सामग्री भी बोल सकते हैं, शेष सामग्री या शेष सामग्री या शेष प्लांट, हाथ में प्लांट या हाथ में सामग्री बोल सकते हैं, अंत में प्लांट या अंत में सामग्री बोल सकता है, ऐसे डेट डाल करके प्लांट भी दे सकता है, ठीक है। ये देखो 31/3/2024 मतलब है क्या, वर्ष का अंतिम दिन होता है, मतलब प्लांट अंतिम दिन में बचा, मतलब वो क्या हो जाएंगे, शेष सामग्री। समझ में आया। जो भी आपका शेष सामग्री या शेष प्लांट रहेगा ना, उसका नाम घुमा घुमा के दे देंगे, हो सकता है अंत में प्लांट है अंत में सामग्री बोल दे, तो ऐसा बोलेगा तो समझ जाना किसका पॉइंट है, शेष सामग्री या शेष प्लांट का है। हो सकता है उसके बाद बोल सकता है शेष सामग्री बोल सकता है, शेष सामग्री या शेष प्लांट ऐसा भी बोल सकता है। उसके बाद हाथ में प्लांट या हाथ में सामग्री भी बोल सकता है, तो समझ जाना किसका पॉइंट है, शेष प्लांट या शेष सामग्री का, और किधर डालेंगे, समाकलन में डालेंगे, ठीक। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नोट, ह्रास का बता रहा हूँ। अगर प्रश्न में ह्रास निकालने के लिए, ह्रास किस पर लगता है, संपत्ति पर लगता है, तो संपत्ति पर लगाएंगे मतलब किस पर लगेगा, प्लांट पर लगेगा, ठीक है। ह्रास का नियम बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना। अगर ह्रास निकालने के लिए डेट दिया रहता है, डेट समय दिया रहता है प्रश्न में, तो समय के आधार पर ह्रास निकालते हैं, और अगर समय नहीं दिया रहेगा तो आंख बंद करके पूरा 1 साल का ह्रास निकालेंगे। समझ में आया, 31 दिसंबर तक या 31 मार्च तक, ठीक है जी। अगर ह्रास निकालने के लिए प्रश्न में डेट दिया रहेगा कि 2005 से 2006 तक निकाले से करके 2005 से इतने तक निकाले करके डेट दे देंगे, तो डेट के आधार पर ह्रास निकालेंगे। और अगर डेट नहीं दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे 1 साल का ह्रास निकालना है, ठीक है जी। समझ में आया, ठीक। ये हो गया हमारा ह्रास का। अब ये है भैया प्रश्न इंपॉर्टेंट का कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट ऐसा रहता है, जैसे हो सकता है कि कोई प्रश्न में शेष प्लांट न दिया हो सकता है कोई प्रश्न में शेष प्लांट न दिया हो, तो हमको शेष प्लांट क्या करना होगा, निकालना होगा। शेष प्लांट क्या करना होगा, हमको निकालना होगा। तो शेष प्लांट निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना, प्लांट का लागत लिखना है। जो भी आप प्लांट लिए हो, जितना भी आपका प्लांट था उसका लागत लिखना है। अब उस प्लांट में से कितने का विक्रय हो गया है,
तो विक्रय प्लांट को क्या करेंगे, उसमें माइनस करेंगे। उसी प्लांट में से कुछ नष्ट हो गया तो नष्ट वाले प्लांट को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चाहे नष्ट किसी भी से हो, चाहे चोरी से हो, चाहे अग्नि से जल करके नष्ट हो, जिससे भी नष्ट हो, नष्ट हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और उसके बाद फिर से माइनस करेंगे वापस प्लांट को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद गुमे हुए प्लांट को भी क्या किया जाएगा, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो जो भी बचेगा यहाँ पर XYZ क्या रहेगा, हमारा शुद्ध प्लांट रहेगा, शुद्ध प्लांट रहेंगे। क्या रहेंगे, शुद्ध प्लांट रहेंगे। अब इसी शुद्ध प्लांट में क्या करना है, ह्रास को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। जो भी बचेगा यहाँ पे हमारा क्या कहलाएंगे, शेष प्लांट कहलाएंगे। समझ में आया। तो प्लांट की शेष प्लांट निकालने का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर है उसका, है ना, प्रारूप है। आप इसको समझ करके रखेंगे ध्यान से। आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमको शेष प्लांट निकालना पड़ सकता है, तो हमको ये याद रखना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, शेष प्लांट की गणना करेंगे। तो प्लांट की लागत को लिख दो। उसके बाद जो भी प्लांट आप बेचे हो, विक्रय किए हो, विक्रय वाले प्लांट को घटा दो। उसके बाद नष्ट वाले प्लांट को करते हो, चाहे वो आग से जला हो, चाहे चोरी से हो, चाहे जैसा भी हो, नष्ट को लिखना, माइनस करना है। उसके बाद क्या करना, वापस प्लांट को माइनस करना है। उसी के बाद इसी में क्या करना है, जो कोई प्लांट गुम गया हो या चोरी वोरी हो गया उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पर बचेगा, इसमें सभी को घटाने के बाद जो भी बचेगा उसको क्या कहेंगे, शेष प्लांट कहेंगे। अब इसी शेष प्लांट में फिर से क्या करेंगे, ह्रास को माइनस कर देंगे। ह्रास को माइनस करेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ पर बचेगा उसको क्या कहेंगे, शेष प्लांट कह देंगे। ठीक। तो ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मेट। ठीक है। अब सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलो बुक निकालो, ठेका खाता में आ जाओ, ठेका खाता में आओ, चलो ठेका खाता में आ जाओ, ठेका खाता में आओ, अरे ठेका खाता निकालो, मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठेका खाता में आओ, चलो ठेका खाता में आएंगे। आप भी बुक निकाल लीजिए। अगर आप मेरे को पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो बुक निकाल लीजिए, बुक निकालिए, ठेका खाता में आइए। ठेका खाता बता रहा हूँ मैं। चलो बैक क्वेश्चन में आएंगे, बैक क्वेश्चन में आओ, चलो बैक क्वेश्चन में आएंगे, बैक क्वेश्चन आ जाओ, बैक क्वेश्चन क्रियात्मक प्रश्न में आएंगे। चलो चलो ये क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक भवन ठेकेदार ने ऐसा बोला है, मिला नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे बुक में, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा आप भी देखिए मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें बोला एक भवन ठेकेदार ने 1 अप्रैल 2014 को कोई भवन का निर्माण के लिए ठेका लिया है, ऐसा बोला है। पेज मेरे में है 451, 451 ठेका खाता का। ये देखो मैं क्वेश्चन एक बार दिखा रहा हूँ वीडियो में, देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 11, इसको बता रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करना, क्वेश्चन को देख लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद बना गया। हो सकता है आपके बुक में मिल जाए क्वेश्चन, बिल्कुल मिलेगा, मिलेंगे। चलो ठीक, तो पढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ। हो सकता है आपके बुक में 1-2 क्रमांक आगे पीछे हो सकता है, या हो सकता है इसी नंबर पर होगा। ठीक है। और पेज नंबर है मेरे में 451, कॉस्ट अकाउंट है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन में आता है, तो एक भवन ठेकेदार ने, चलो मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितने में तुम्हारे में, क्वेश्चन नंबर 11 में। इसके बुक में कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न 11 देखेंगे। चलो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप भी ध्यान से देखेंगे, मिलाएंगे। क्वेश्चन मैं समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी। सबसे पहले क्या बोला है, एक भवन ठेकेदार ने, मतलब कोई ठेकेदार की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक भवन ठेकेदार ने, ध्यान से समझेंगे, एक भवन ठेकेदार ने 1 अप्रैल 2014 को कोई एक भवन निर्माण करने का ठेका लिया। मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति है, उन्होंने 1 अप्रैल 2014 को भवन को बनाने का ठेका लिया है। ठीक है। एक भवन को बनाने का ठेका लिया है। ठेका मूल्य कितना है, 4 लाख है। 4 लाख सहमत हुआ। मतलब एक व्यक्ति है जो क्या किया है, एक भवन को बनाने का ठेका लिया है, और कितने में ठेका लिया है, 4 लाख रुपए में ठेका लिया है। समझ में आया। ठेका मूल्य कितने का है, 4 लाख का, मतलब 4 लाख रुपए में ठेका लिया है। अब उसके बाद है, ठेकेदार ने वर्ष में निम्नलिखित व्यय किए। अब ठेका ले लिया है तो भवन को बनाने के लिए जाएंगे तो कुछ कुछ खर्चा अपने जेब से करना होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो जो भी खर्चा किया है वो नीचे दिया गया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या दिया है, प्रत्यक्ष सामग्री क्रय, सामग्री का क्रय, सामग्री क्रय बोले कितने का, 20,000 का। सामग्री क्रय कितने का है, 20,000 का। तो जो भी सामग्री क्रय किधर आ जाएंगे, ये देखो इधर आ जाएंगे विकलन में। ठीक है। उसके बाद क्या, स्टोर्स को निर्गमित सामग्री, स्टोर से निर्गमित सामग्री बोला है, सामग्री बोला है, फिर से सामग्री बोला है ना, किधर आ जाएंगे, ये देखो यहाँ पर आ जाएंगे, विकलन में आ जाएंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष श्रम, श्रम बोला है, श्रम भी किधर आ जाएंगे, विकलन में आ जाएंगे। उसके बाद प्लांट है, देखो प्लांट में सबसे लास्ट नंबर पर लिखवाया हूँ, प्लांट या संयंत्र, ये भी किधर आ जाएंगे, आपका विकलन में आ जाएंगे। ठीक है। अप्रत्यक्ष व्यय कितने का, देखो ये भी आपका किधर आ जाएंगे, विकलन में आ जाएंगे। ठीक है। सारे पॉइंट किधर आ जाएंगे, विकलन में आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दे रहा है। अतिरिक्त सूचना में क्या है, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण से वर्ष का ठेका खाता बनाइए, साथ में चालू कार्य खाता की राशि जो ठेकेदार की बैलेंस शीट में
दर्शाई जाएगी, उसको दिखाइए ऐसा करके बोला गया। ठीक है, तो चलो ये भी दर्शाएंगे। प्लांट का मूल्य 31 मार्च 2015, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। प्लांट का मूल्य 31 मार्च 2015। अब 31 मार्च बोला, 31 मार्च 2015 क्या होता है? वर्ष का अंतिम दिन होता है कि नहीं होता है? वित्तीय वर्ष का क्या होता है? वर्ष का अंतिम दिन। तो प्लांट का मूल्य कितना है? 31 मार्च 2015। जैसे यहाँ पर देखो 31/3/2024 लिखा हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिख दिया? 2015 लिख दिया। इसको क्या कहते हैं? शेष प्लांट कहा जाता है। समझ में आया? मतलब ये किसका पॉइंट है? शेष प्लांट का पॉइंट है। यहाँ पर शेष प्लांट आपको निकाल करके दे दिया है। प्लांट का मूल्य 31 मार्च 2015, मतलब क्या है? वर्ष का अंतिम दिन है। वर्ष के अंतिम दिन जो भी बचता है उसको क्या कहा जाता है? शेष कहा जाता है। क्या कहते हैं? शेष। तो ये क्या है? आपका शेष प्लांट है। ठीक है, अब उसके बाद देखो स्थल पर सामग्री का स्टॉक, स्थल पर सामग्री का स्टॉक 31 मार्च 2015, मतलब शेष सामग्री है। क्या है ये? शेष सामग्री। देखो यहाँ पर बोला है 31 मार्च 2015, बोला कि नहीं बोला? और क्या है? ये सामग्री है। तो 31 मार्च मतलब वर्ष का अंतिम दिन है, और अंतिम दिन को क्या कहते हैं? लास्ट शेष बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पर दिया तो क्या कहेंगे इसको? शेष सामग्री। तो यहाँ पर शेष प्लांट कितने का है? 30,000 का। शेष सामग्री कितने का है? 5,000 का। समझ में आया? शेष प्लांट शेष सामग्री किधर आ जाते हैं? देखो समाकलन में आ जाता है। ओके, अब उसके बाद आगे आएंगे तो स्टोर्स को वापस की गई सामग्री, स्टोर्स को वापस सामग्री, देखो वापस किया गया प्लांट या सामग्री रहेगा तो किधर आ जाएंगे? समाकलन। देखो यहाँ पर लिखा मैं, अगर कोई प्लांट या सामग्री वापस किए रहेंगे तो किधर आ जाएंगे? समाकलन में आ जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित कार्य, प्रमाणित कार्य कितने का? 75,000 का है। देखो प्रमाणित कार्य कितने का? 75,000 का। आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित कार्य, इसमें प्रमाणित कार्य बोले, प्रमाणित कार्य, प्रमाणित कार्य है कि नहीं? प्रमाणित कार्य किधर आ जाएंगे? समाकलन, जो हमारा पहले नंबर का पॉइंट रहेंगे। अब इसके नीचे क्या है? ठेकेदार से प्राप्त रोकड़। तो पहले अभी मैंने बताया, इसको समझाते समय प्राप्त रोकड़ का लेखा यहाँ कभी कहीं पर भी नहीं होता है, उसका लेखा केवल ये उचित लाभ निकालने के लिए दिया रहता है। ओके, अब उसके बाद है अप्रमाणित कार्य की लागत। अप्रमाणित कार्य भी बोल दें, अप्रमाणित कार्य कितने का? 4,000 का। ये प्रमाणित कार्य किधर आ जाएंगे? समाकलन में आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, हो सकता है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ दिया, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को डील करता हूँ मैं। देखो सबसे पहले एक व्यक्ति है जो ठेका लिया है, 4 लाख 5 लाख ऐसा कुछ में ठेका लिया है। अब ठेका लेने के बाद वो भवन को बनाने जाएंगे तो कुछ कुछ अपने जेब से खर्चा किया है, जैसे सामग्री का है, क्रय का है, प्लांट, दुनिया भर का छोटा मोटा व्यय है। जो भी व्यय के रहेंगे किधर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। और उसके बाद उसका प्रमाणित कार्य है, अप्रमाणित कार्य है, वापस सामग्री है, वापस प्लांट है, शेष प्लांट है, शेष सामग्री जो भी रहेंगे वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, इतना ही बस है और कुछ नहीं है। ठीक, तो चलो मिटाऊँ। चलो अब क्या बनाएंगे? ठेका खाता बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। ठेका खाता, अरे मिटा देते हैं ना, जगह थोड़ा सा होना चाहिए यार। अरे चलो ना, थोड़ा सा सीरीज स्टार्टिंग से बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पूरे मिटा देते हैं यार। आप लोग भी ध्यान से देखेंगे जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप इसको सीख गए तो ऐसी कई क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे? ठेका खाता बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? ठेका खाता। यहाँ पर लिखेंगे ठेका खाता, ये हमारा ठेका खाता रहेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। ये मैं बता रहा हूँ ठेका खाता। इस पेन से लिखते हैं यार। ठेका, कैलकुलेटर रखे हो ना? निकालो कैलकुलेटर। ये हो जाएंगे हमारा ठेका खाता। ठीक है जी, ठेका खाता बनेगा। तो चलो ठेका खाता बनाएंगे। ठेका खाता का फॉर्मेट ऐसा रहेगा, इसको बीच में लिखेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। ठीक है, जो ठेका खाता एकदम फ्रंट में होना चाहिए। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा विवरण, और ये हो जाएगा हमारा राशि। ये हो जाएगा हमारा विवरण, और ये हो जाएगा हमारा राशि। ठीक, आप राशि को फुल फॉर्म में लिख सकते हो ऐसा। देखो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा लिख लेना, और ये ऐसा लिख लेना। ठीक, ऐसा राशि, शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक, समझ में आया? ठेका खाता बनाना स्टार्ट करते हैं, विवरण राशि, विवरण राशि। जब भी हम ठेका खाता बनाएंगे किधर से शुरुआत करेंगे? समाकलन से। किधर से शुरुआत करेंगे? समाकलन से। सबसे पहले क्या आता है? चालू कार्य खाता को, ये हमारा हेड रहेगा। चालू कार्य खाता को क्या रहेंगे? हमारा हेड रहेगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहला नंबर पर क्या आता है? प्रमाणित कार्य। अब भी मैंने बताया, प्रमाणित कार्य। सबसे पहले क्या आ जाता है? चालू कार्य लिखेंगे तो चालू कार्य में हमारा समाकलन से हो जाएंगे। तो समाकलन शुरुआत करें, सबसे पहले क्या आएंगे? चालू कार्य आएंगे। इधर देखो, सबसे पहले शुरुआत किधर से करेंगे? समाकलन से। समाकलन में सबसे पहला हेड रहेगा हमारा चालू कार्य खाता को। अब इसी के अंतर्गत सबसे पहले नंबर का पॉइंट आता है प्रमाणित कार्य। तो प्रमाणित कार्य ऐसे लिखेंगे। बोलो प्रमाणित कार्य कितने का है? प्रश्न में देखो प्रमाणित कार्य 70,000 का है।
75,000। 75,000 है। ओके, तुम भी बताना, ठीक है, आप लोग भी बताएंगे, ठीक है। तो प्रमाणित कार्य कितने का है? 75,000 का। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 75,000। इसके जस्ट नीचे आता है हमारा अप्रमाणित कार्य। अप्रमाणित 4,000 कार्य, अप्रमाणित कार्य कितने का है? 4,000 का, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी अमाउंट रहेगा उसको ध्यान से बताना, वीडियो बन रहा है भैया, कैलकुलेशन भी ध्यान से करना, ठीक है, टाइम ना हो, नहीं तो टाइम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये हमारा प्रमाणित कार्य हो गया 75,000 का, दूसरा अप्रमाणित कार्य आ जाएंगे 4,000 का। दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 79,000। चाहो तो 79,000 को ऐसे यहाँ पे ऐसे नीचे लिख सकते हो, या चाहो तो यहाँ पर चालू कार्य खाता को ऐसे इसके सीधे सीधे में भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। ठीक, समझ में आया? ठीक लिखे हो ना, ठीक बताया हो ना? हाँ ठीक। अब ये हम सबसे पहले लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद हम स्टार्टिंग क्वेश्चन में आएंगे, एकदम शुरुआत से आ जाओ। क्वेश्चन के शुरुआत में आओ, चलो बोलो सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन के शुरुआत में? सबसे पहले क्या बोला है? प्रत्यक्ष सामग्री क्रय। सामग्री क्रय किया, अब ध्यान से देखिएगा, सामग्री क्रय किया तो पहले ही बता चुका हूँ, सामग्री जो भी रहेंगे क्रय का रहेगा, चाहे प्राप्त करेगा चाहे निर्गमन को, किधर आ जाएंगे? आपका विकलन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखो सामग्री क्रय, सीधा सीधा लिख दो, सामग्री का क्रय कितने का? 20,000 रुपये का। आगे स्टोर से निर्गमित सामग्री, स्टोर से निर्गमित सामग्री, यहाँ पर लिख दो स्टोर्स से निर्गमित सामग्री। ये जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। सामग्री कितने का? 5,000 का। ऐसा स्टोर से निर्गमित सामग्री, सामग्री बोले तो किधर आ जाएंगे? विकलन में आ जाएंगे। बोलो आगे बोलो। प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष श्रम, अभी अभी मैंने बताया कि जो भी श्रम होगा, जो भी मजदूर होगा, किधर आ जाएंगे? आपका विकलन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखो प्रत्यक्ष श्रम कितने का? 15,000 रुपये का। आगे क्या है? आगे पढ़ो। प्लांट है, क्या है? प्लांट है। तो हमारा जो स्टार्टिंग में हम जो मशीन लगाते हैं, अपना सामान लगाते हैं, वैसे ये क्या क्या है? जब ठेका लिया, देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं ठेका लिया हूँ, तो ठेका लिया तो 5 लाख में ठेका ले लिया, मोटा मोटी बात बता रहा हूँ, ठेका ले लिया तो भाई कुछ सामग्री मुझे खुद से अपने जेब से लेना होगा कि नहीं लेना? तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर सामग्री ले लिया, सामग्री स्टोर से खरीद लिया, श्रम भी लगा लिया, थोड़ा बहुत मजदूरी का पैसा भी दे दिया। अब इसके बाद मैंने क्या खरीद लिया? प्लांट खरीद लिया। तो प्लांट भी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। प्लांट यहाँ पे आ जाता है, याद रखना, प्लांट रहेगा वो इधर आएंगे और शेष प्लांट रहेगा वो किधर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे, ठीक है। प्लांट इधर आएगा, शेष प्लांट इधर आएगा। बोलो प्लांट कितने का है? 40,000 का हमारा क्या है? प्लांट है। अब इसके बाद आगे बढ़ो क्वेश्चन। अप्रत्यक्ष व्यय भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अप्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय कितने का है? 10,000 का। आगे क्या है? आगे ये वाला हो गया। हाँ बोलो आगे बोलते जाओ, क्या है? प्लांट का मूल्य 31 मार्च 2015। प्लांट का मूल्य 31 मार्च 2015। 31 मार्च, देखो 31 मार्च 2015 ऐसा बोला है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएंगे? आपका अंतिम डेट है। ये क्या है? अंतिम डेट है। तो अंतिम डेट को जो भी सामान बचे उसको बता रहा, मतलब क्या है? आपका शेष प्लांट है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर हिंट में बताया था कि शेष प्लांट को विभिन्न नामों से बोला जाता है, जैसे उसको शेष प्लांट भी बोल देंगे, अंत में प्लांट बोल देंगे, हाथ में प्लांट बोल देंगे, या ऐसी डेट डालकर भी प्लांट बोल देंगे। अगर ऐसा बोल रहेगा तो समझ जाना क्या है? वो अंत का प्लांट है या अंत का सामग्री है। तो यहाँ पर क्या है? 31 मार्च 2015 को बोला है, मतलब क्या है? आपका शेष प्लांट का पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? शेष प्लांट आ जाएंगे। शेष प्लांट कितने का? यहाँ पर डेट को दिखाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ 31 मार्च का, 31 मार्च 2015। वैसे इसको लिखा नहीं जाता है, इसको लिखते नहीं है, लेकिन ये पहला नंबर का क्वेश्चन है इसलिए सिखाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं। तो शेष प्लांट हमारा कितने का है? 30,000 का। आगे क्या है? इसके बाद शेष सामग्री होगा जस्ट नीचे, है कि नहीं? सामग्री का स्टॉक, स्थल पर सामग्री का स्टॉक है, मतलब क्या है? ये स्थल पर सामग्री बोला मतलब ये क्या है? आपका शेष सामग्री है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेष सामग्री, इसमें भी लिखा है ना शेष सामग्री। यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 2015। ये क्या हो जाएंगे? आपका स्थल पर सामग्री या शेष सामग्री। इसको क्या कहा जाता है? शेष सामग्री। कितने का? 5,000 का। आगे बोलो, आगे क्या है? स्टोर्स को सामग्री वापस किया है। तो मैंने आपको बताया था कि वापस सामग्री रहेगा या वापस प्लांट। अगर किसी को वापस करते हैं सामग्री हो या प्लांट हो, किधर आ जाएंगे? समाकलन में। तो यहाँ पर लिखो वापस सामग्री। वापस सामग्री कितने का है? वापस सामग्री कितने का है? 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का वापस सामग्री को। आगे आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित कार्य, प्रमाणित कार्य का लेखा देखो हम पहले से कर चुके, दोबारा उसका लेखा नहीं किया। देखो प्रमाणित कार्य हो गया, उसका लेखा दोबारा नहीं करेंगे। आगे ठेकेदार से रोकड़ प्राप्त, रोकड़ प्राप्त का लेखा इसमें नहीं होता। रोकड़ प्राप्त का लेखा केवल उचित लाभ निकालने के लिए दिया गया है प्रश्न में। अप्रमाणित कार्य, अप्रमाणित कार्य का भी लेखा हम कर चुके हैं, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? टोटल करेंगे। देखो किधर का योग ज़्यादा है? विकलन की समाकलन, समाकलन का ही ज़्यादा आता है, इधर का ही ज़्यादा आता है, इधर का ही जोड़ो। पहले फटाफट जोड़ो, फटाफट जोड़ेंगे। 5,000 है ना? हाँ 1,15,000 आएगा।
1,15,000। ठीक, कितना आ जाएंगे? 15,000। 1,15,000। अब इधर 1,15,000 आ गए तो इधर भी क्या हो जाएंगे? 1,15,000 आ जाएंगे। अब इस 1,15,000 में सभी को घटावे, सभी राशि को क्या करना है? माइनस करना है। इधर 1,15,000 आया तो इधर भी आ जाएंगे 1,15,000। अब इस 1,15,000 में इतने राशि को क्या करना है? माइनस करना है। करो। कितना आया? ल कितना? 25,000। यहाँ पर क्या बचेंगे? 25,000 बचेगा। इसे क्या कहेंगे? शेष ले गया। क्या कहेंगे? शेष ले गया। अब ये जो शेष है इसी को हम पकड़ करके क्या करेंगे? यहाँ पर लाएंगे तो क्या कहेंगे? शेष लाया गया। कितने का? 25,000 रुपये का। हो गया। अब ये जो 25,000 का शेष आया है, ये शेष को हमको दो भाग में बांटना होगा कंडीशन के आधार पर। कंडीशन में अगर उस नियम पे फिट बैठ जाता है तो बांटेंगे, और नहीं बैठता तो नहीं बांटेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको यहाँ पे मैंने जो लिखाया था 3 नियम, उसमें से पहले नियम को देखना होगा। ठीक है जी। तो हाँ, उचित लाभ वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर शेष ला गया करके कॉपी करेंगे। रुको, शेष ला गया करके यहाँ पर कॉपी करेंगे। हो गया कॉपी। अब इसके बाद ये राशि 2 हिस्से में बट सकता है या नहीं भी बट सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बटेगा तो किस में जा सकता है? लाभ हानि खाता में जा सकता है। लाभ हानि खाता से ऐसा कुछ राशि इसमें जा सकता है, या हो सकता है कुछ राशि चालू कार्य खाता से, कुछ राशि इसमें जा सकता है, कुछ राशि इसमें जा सकता है, या हो सकता है पूरा का पूरा राशि इसमें जाए, या हो सकता है पूरा का पूरा राशि इसमें आ जाए। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? एक बार योग कर लो। देखो मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे तुमको भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 25,000 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इधर भी आ जाएगा 25,000। समझ में आया? 25,000 कैसे आया? सबसे पहले शेष लाया, अब उसके बाद इसको लिखे, इसका राशि अभी बाद में निकालेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? योग करेंगे। 25 आ गए। अब इधर 25 आया तो इधर भी 25। अब ये जो 25 है ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, या हो सकता है दोनों में जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? नियम लगाना होगा। तो नियम क्या है? सबसे पहले मैं नियम लगाया था, तो पहले नियम को देखो। पहला नियम बता रहा हूँ मैं। अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से, ध्यान से देखो, प्रमाणित कार्य के मूल्य ठेका मूल्य से 1/4 भाग से कम रहेगा तो सभी लाभ को या पूरे लाभ को, सभी लाभ को चालू कार्य खाता में लिखते हैं। ऐसा लिख देना। ये हमारा क्या है? नियम है। अब इस नियम पे लगाने के लिए हमको 2 चीज़ को लेना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? प्रमाणित कार्य को लेना होगा। प्रमाणित कार्य, तुलना करना है ना, तो तुलना करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रमाणित कार्य को लेंगे। तो प्रमाणित कार्य कितना है? देखो प्रमाणित कार्य कितना है आपका? प्रमाणित कार्य कितने का है? ये देखो प्रमाणित कार्य यहाँ पे लिखा मैं। प्रमाणित कार्य कितने का है? 75,000। हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाएंगे? ये देखो प्रमाणित कार्य बोला तो मैंने प्रमाणित कार्य। अब इसके बाद क्या करेंगे? ठेका मूल्य। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ठेका मूल्य हमारा कितने का है? ठेका मूल्य कितने का? बुक में देखो कितने का ठेका लिया है? शायद 4 लाख में ठेका लिया। ठेका कितने में लिया था जी? बताओ, कमेंट करके बताओ। ठेका कितने में लिया था? कितने में? 4 लाख रुपए में। 4 लाख रुपए में। अब ऐसा लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे? 1/4 भाग निकालेंगे। तो 1/4 भाग निकालेंगे तो 1/4 भाग कैसे निकाला जाता है? देखो मैं बता रहा हूँ। अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से, मतलब प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से 1/4 भाग अधिक रहेगा। ठेका मूल्य से 1/4 भाग, मतलब ये हमारा राशि, ये वाला राशि इसके 1/4 भाग से अधिक है कि नहीं उसको देखो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? जो ठेका मूल्य उसका क्या करना होगा? 1/4 भाग निकालना होगा। निकालो इसका 1/4 भाग निकालेंगे तो कैसे आ जाएंगे? 1/4 भाग निकालो, 1 लाख आएगा। 1 लाख रुपए आएगा। यहाँ पे क्या करना? जब भी ऐसा दे रहेगा तो क्या करना होगा आपको? ठेका मूल्य का भाग निकाल। जब भी भाग निकालोगे ठेका मूल्य का ही निकालोगे। जब भी भाग निकालेंगे, चाहे 1/2, 2/3, 3/4 जो भी बोलेंगे, क्या करेंगे हम? ठेका मूल्य का ही निकालेंगे। ठीक है, तो प्रमाणित कार्य को लिख लिए, ठेका मूल्य को लिख लिए। अब ठेका मूल्य का क्या करेंगे? सबसे पहले कंडीशन पर 1/4 बोले तो 1/4 भाग निकाल करके देखेंगे। तो 1/4 भाग निकालेंगे तो हमारा 1/4 भाग कितना आया? 1 लाख आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला? अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से, किससे?
ठेका मूल्य से 1/4 भाग कम रहेगा तो सभी लाभ को क्या करेंगे, उचित लाभ में डालेंगे। अब देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य के 1/4 भाग से कम रहेगा, 1/4 भाग में जो राशि आएगा उससे कम रहेगा, तो जो भी राशि रहेंगे उसको क्या करेंगे, ये चालू कार्य खाता में डाल देंगे। अब देखो क्या 1/4 भाग से कम है कि अधिक है, कम है, 1/4 भाग से कम है कि अधिक है, कम है, अच्छे से देखो 1 लाख है तो 1 लाख है तो उससे कम है ना। हाँ, तो सारे के सारे लाभ किस में आ जाएंगे, चालू कार्य में आ जाएंगे। मतलब ये जो भी राशि है 25,000 का लाभ हुआ है हमको, ये 25,000 लाभ किस में आ जाएंगे, हमारा चालू कार्य में आ जाएंगे। समझ में आया। यहाँ पर स्पष्ट करेंगे, पहले प्रमाणित कार्य, इसी को समझना है। प्रमाणित कार्य को लिखेंगे 75,000 है, ठेका मूल्य कितने का है, 4 लाख का है। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठेका मूल्य का 1/4 भाग निकालेंगे, कितना आ जाएंगे, 1 लाख। अब उसके बाद नियम लगाएंगे, हमारा प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य से 1/4 भाग से अधिक है कि कम है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, सॉरी ये कम है कि ये कम है, ये कम है, कम है, मतलब ये हमारा नियम क्या बन गया, फिट बैठ गया। तो फिट बैठ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे। इसमें स्पष्ट बोला है, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य, ये जो प्रमाणित कार्य का मूल्य है, ये प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य के 1/4 भाग, ठेका मूल्य के 1/4 भाग से कम रहेगा। देखो कम है कि अधिक है, कम है, तो जितना भी लाभ रहेगा उसको क्या करेंगे, चालू कार्य खाता में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा लाभ कितने का, 25,000, तो पूरा का पूरा 25,000 यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा 25,000, और ये क्या हो जाएगा, डेस। अब हमारा खाता बन गया, समझ में आया, ये हमारा खाता बन गया, कंप्लीट हो गया। अब बस ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये नियम को आपको अच्छे से समझना है, नियम को समझने के बाद ऐसी राशि को ट्रांसफर करना होता है। अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य से 1/4 भाग से कम है, ठेका मूल्य का 1/4 भाग से कम रहेगा, तो कम रहेगा तो जो भी लाभ रहेंगे उसको क्या करेंगे, चालू कार्य में लिखेंगे। और इसको निकालने का तरीका है, सबसे पहले प्रमाणित कार्य को लिखो, ठेका मूल्य को लिखो। अब ठेका मूल्य का 1/4 भाग निकालो, कितना आया, 1 लाख। अब देखो हमारा प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य से कम है कि नहीं है, ठीक, प्रमाणित कार्य, ये प्रमाणित कार्य इस ठेका मूल्य के 1/4 भाग से कम है कि नहीं है, तो जो भी लाभ रहेगा या जो भी राशि रहेंगे यहाँ पर वो किस में आ जाएंगे, चालू कार्य में आ जाएंगे। ठीक है जी, अधिक हो रहेगा तो उसका क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसका उचित लाभ निकाला जाता है, उचित लाभ निकाला जाता है, लेकिन वो आगे मिलेंगे। ठीक है, अभी हमारा बेसिक है और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक का क्वेश्चन लगता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझेंगे या समझ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया, किसी प्रकार का कोई डाउट कहीं पर भी, कुछ भी, किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट होगा तो बिंदास पूछो। आप भी मेरे को अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब ये हमारा तो ये बन गया। ठीक है जी, अब ये बन गया तो आप लोग इसको उतारेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप उतार लो इसको, ये यूट्यूब में जाएगा, आप चाहो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, और जितने भी आपके पहचान के होंगे उनको बता दो कि हमारे यहाँ यूट्यूब पर भी पढ़ाई किया जाता है, आप चाहो तो बेसिक से पढ़ सकते हो। आपके लिए भी, अगर आप हमारे साथ इसी को ठेका खाता को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, या अपने पेपर की तैयारी जो अभी आने वाला है, एग्जाम की तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास शानदार तरीके से करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ करके पढ़िए। यूट्यूब पर एकदम प्रत्येक दिन का क्लास का वीडियो डालूंगा, इसका वीडियो जाएगा। अभी जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात का 7:30 को मैंने 6:30 है क्या, 6:30 को स्टार्ट किया था, कल से हमारा इसी टाइम पर हो सकता है कि लाइव चलेगा। ठीक है जी, तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और हम अब ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, लिखो ला 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 ला, लिखो लिखो इसको। अरे आज म्यूज़िक सुना हूँ, मज़ा आ गया गाना सुन करके थोड़ा सा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, अभी वीडियो ही समाप्त कर दे। तो ठीक है, अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो, और मैं जो भी पढ़ाया हूँ तो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर देना भैया। ठीक है, क्योंकि हम फालतू में नहीं करते, करो करो ऐसा करके बिल्कुल नहीं। अगर अच्छा लगा होगा, ये वीडियो ठीक लगा होगा, ये जो हम बताया यहाँ पर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नहीं लगा होगा तो कमेंट में भर भर के सुनाइए। ठीक, तो ठीक, अब ये वीडियो हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल सुबह, मिलेंगे। ठीक है, सुबह आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।